Yeah. जी, फिगर नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा देखें जी, इसमें हमें मैट्रिक कैलकुलेट करना है इन राउटर्स के ऊपर। ठीक है, सारा कितने राउटर्स नजर आ रहे हैं आपको इस डायग्राम में? सर 2। ठीक है, तो हम जो है वो दोनों राउटर के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे ऑल डेस्टिनेशन के लिए, जितने भी डेस्टिनेशन हैं। तो दो नेटवर्क तो जो है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और एक ही नेटवर्क उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? अगर मैं बात करूं इस राउटर की जिस पर हम मौजूद हैं इस वक्त, इस राउटर से अगर हमें जो है वो मैट्रिक कैलकुलेशन करनी है, कौन से नेटवर्क के लिए? एफडीडीआई नेटवर्क के लिए। ये नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड का तो मसला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो इस राउटर से, ये एफडीडीआई का नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और इधर से गुजरने के लिए असद अली, असद अली, असद अली, आपने अगर मुझे अभी अभी फौरन जवाब नहीं दिया, आप अपना माइक ऑन करें। यस सर। आप इस क्लास में होते हैं? जी सर। मुझे फ्री प्लग लगा के तो ये नहीं चल रहा है। अच्छा, तो ये जो आपकी छुट्टियां हैं इसमें वो कौन मैनेज करेगा? क्या सर? आपका कोर्स अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ? नहीं सर, अभी फिलहाल तो नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? क्यों? क्या मतलब सर? मतलब ये क्या आपकी जो है मेरे पास यहाँ पर 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं, फिर उसके बाद जो है 11 12 13, ये सारी छुट्टियां आ रही हैं आपकी? क्या छुट्टियां आ रही है सर? आपको नहीं मालूम क्या? नहीं सर, मुझे नहीं था मालूम। क्यों? आपको क्यों नहीं मालूम? मतलब आप कहते हैं कि जो है वो क्लास जो है वो आपने क्लासेस नहीं ली हैं और मैं आपकी अटेंडेंस लगाता रहूं? ली है मेरे क्लासेस बीच में। अच्छा, अभी क्लास से ब्रेक से पहले आप कहाँ पर थे? नहीं सर, ब्रेक से पहले नहीं था मैं क्लास में। नहीं नहीं, अभी ज्वाइन किया हुआ था आपने। अभी जो मैंने क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हुई थी 2 मिनट पहले, और फिर दोबारा जो है वो कनेक्ट किए, तो उससे पहले आप कहाँ थे? सर उससे पहले भी था मैं। पहले थे ना मौजूद? क्या पढ़ा रहा था मैं उससे पहले?
सर आप मैट्रिक कैलकुलेशन बता देते ना। ठीक है, तो मेरी आवाज मुस्तकिल आपको आ रही थी? सर ठीक है, तो मैंने कई दफा आपको जो है वो आपको कॉल किया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। आप उस वक्त कहीं गए हुए थे जिस वक्त जो है मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। ये भी सर हो सकता है। कैसे हो सकता है? सॉरी सर। ये तो मैं जो है वो पूछता हूँ ना MIS से कि आपका कोर्स ड्रॉप क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि पहले 4 सेशन की अटेंडेंस मेरे पास यहाँ नजर नहीं आ रही। वो क्या होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर 8 छुट्टियां तो सर मुझे सामने नजर आ रही हैं आपके। पहले 4 क्वेश्चन की तो सर वो था कि मैंने लेट रजिस्ट्रेशन करवाई थी। हाँ, नहीं यहाँ पे तो किसी की भी पहले 4 की नजर नहीं आ रही मुझे, क्योंकि पेपर पे लिखी हुई है ना मैंने। तो अच्छा बाकी 4 की अटेंडेंस है वो डेटाबेस में होगी। मैं तो 5वीं से मैं बता सकता हूँ सबकी। तो 5वीं से लेकर जो है वो आज की क्लास तक जो है वो आपकी 8 छुट्टियां हो गई हैं। अच्छा सर। जी, तो आपका कोर्स ड्रॉप हो गया है। आपने आज का क्विज दिया? नहीं सर मैंने नहीं दिया था कोई। नहीं दिया था। ठीक है, करना क्या चाह रहे हैं? समर में रिस्ट्रिक्शन करवानी है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आपका ग्रुप नहीं किसके दिया साथ है? था प्रोजेक्ट ग्रुप किसके साथ है? सर। नहीं है मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप। बहुत अच्छे। तो जो है आपको मालूम है 3 मीटिंग हो चुकी हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। सर हो चुकी तकरीबन है जो है वो मीटिंग। 20 में से 7 नंबर डिसाइड हो चुके हैं। जी सर पता है मुझे। ये भी पता है, ठीक है। तो फिर कैसे आ रहे हैं क्लास में? आज कैसे आना हुआ क्लास में? नहीं सर। जी, हेलो। सर क्या बताऊं मैं आपको। कुछ तो बताए ना भाई, कुछ तो बताना पड़ेगा। सर सीरियस? आ गया था। ऐसे ही आ गए थे? आज वक्त मिल गया तो आपने कहा चलो जब बोर हो रहे हैं तो क्लास में बैठ जाएं। सर बोर कहाँ हो रहे हैं सर, गाँव में बैठे हैं इधर। बोरियत के अलावा और कुछ है ही नहीं सारा दिन। मतलब अपने घर में जो है बंदा बैठा हुआ बोर हो रहा होता है। बहरहाल भाई आप ये देख लें, आपने अगर जो है वो कोर्स कंटिन्यू करना है, अगर आपकी छुट्टियां जो है वो मैक्सिमम किसी कोर्स में 9 हो जाती हैं तो मैं जो है उसको रिकमेंड करता हूं। जैसे ही किसी की छुट्टियां 10 हो जाती हैं तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है जी, तो फिर उसका कोर्स जो है वो रिकवर नहीं हो सकता। और वो अगर 9 छुट्टियां हैं तो वो 3 पेनल्टी जो है वो 3 एब्सेंसेस की पेनल्टी अप्लाई करेगा। उसकी छुट्टियां 9 से 6 पर आ जाएंगी। वो पेनल्टी प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं, मुझे मालूम नहीं है, मैं रिकमेंड कर देता हूँ प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब उसको जो है अप्रूवल कर देते हैं। बेचारा जो है वो भाग गया। बहुत ही बात। डायग्राम किधर गई? हम्म। असद भाई अगर आप अपने साथ सीरियस हैं तो आप जो है वो पंक्चुअल हो जाएं, तो आपका कोर्स ये पास हो सकेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। नहीं तो इस रवैये के साथ तो आप जो है वो, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत दूर दूर तक आप जो है वो पास हो सकेंगे कि नहीं। बड़ा मुश्किल काम है। जी, रजी सिद्दीकी जल्दी से डिस्कस करेंगे यहाँ से। मुझे इस नेटवर्क पे जाने के लिए कितने पाथ मुझे मिल रहे हैं? इस राउटर से FDDI नेटवर्क तक जाने के लिए कितने पाथ हैं मेरे पास? सर 3 है। 3 हैं।
3 है, 3 तो मुझे नहीं नजर आ रहे, 3 से मुझे कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं सर, ये 5 है हुआ जी 5 है, 3 तो सीरियल लिंक है ना, और 2 टोकन लिंक है, तो टोटल 5 रास्ते हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है इस डायग्राम के लिए 5 मरतबा मैट्रिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहली मरतबा इसके लिए, चलें दूसरी मरतबा जो है वो इसके लिए, फिर तीसरा पाथ, और फिर चौथा पाथ, और फिर उसके बाद जो है ये वाला जो है वो 5वां रास्ता आ गया। तो 5 रास्तों के लिए जो है मुझे मैट्रिक कैलकुलेशन करनी होगी, और फॉर्मूला मेरे पास वही है, बैंडविड्थ प्लस डिले। तो जो पहले रास्ते के लिए मुझे मैट्रिक कैलकुलेट करना है, इसकी बैंडविड्थ दी हुई है 16,000 किलो, और दूसरी बैंडविड्थ दी हुई है 100,000 किलो। तो कम कौन सी है? 16,000 किलो। तो ये वाली हम 10⁻⁷ में रख के डिवाइड कर देंगे, बैंडविड्थ आ गई पाथ 1 की। दूसरा जो है वो डिले निकालना है, तो डिले पाथ 1 का जो है 630 माइक्रोसेकंड, इस रास्ते का जो है वो 630 माइक्रोसेकंड, और फिर इस एफडीडीआई पे जाने के लिए 100 माइक्रोसेकंड। तो 730 माइक्रोसेकंड जो है वो डिले आ जाएगा। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम डिले कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिले प्लस बैंडविड्थ जो हमने कैलकुलेट की होगी वो हमें मैट्रिक मिल जाएगा पाथ 1 का, जो भी हो। फिर दूसरे वाले रास्ते के लिए बैंडविड्थ दी हुई है, एक 1544 किलो और दूसरी बैंडविड्थ दी हुई है 100,000 किलो। तो कम कौन सी है? 1544 किलो। तो 1544 किलो को जो है हम फॉर्मूले में रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर लेंगे बैंडविड्थ का, और डिले लेंगे तो डिले जो है वो 20,000 माइक्रोसेकंड और 100 माइक्रोसेकंड, इन दोनों को प्लस करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो डिले आ जाएगा। तो पाथ 2 का बैंडविड्थ और डिले प्लस कर लेंगे तो हमें बैंडविड्थ मिल जाएगी, हमें जो है मैट्रिक मिल जाएगा दूसरे रास्ते का। ऐसे ही मैट्रिक तीसरे का कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ का कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ का मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे। पांचों का मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि कम किससे का है। मिसाल के तौर पे मुझे मालूम नहीं है, पाथ 1 का 25 आता है, पाथ 2 का जो है वो 30 आता है, पाथ 3 का जो है वो 35 आता है, पाथ 4 का जो है 40 आता है, और पाथ 5 का जो है वो 45 आता है। तो कम से कम किसका है? 25। तो 25 वाला पाथ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तमाम की तमाम पैकेट्स जो हैं वो इस राउटर से पाथ 1 से होते हुए एफडीडीआई नेटवर्क पे चले जाएंगे। ये ऑप्टिमल रूट हो गया, ये बेस्ट पाथ हो गया। तो ये तो हम जो है वो इधर अगर देखेंगे कि बेस्ट पाथ कौन सा ले रहा है तो पाथ 1 वाला पाथ जो है वो बेस्ट होगा। यहां पर कोई सवाल किसी का? अच्छा जी, कह रहे हैं द कमांड नेबर फॉर द सेंडिंग यूनिकास्ट अपडेट्स and passive interface for the preventing updates from being broadcast on selected subnets who are introduced in the previous chapter RIP में, they can be used with IGRP just as with RIP। तो ये कमांड सारी की सारी जनरल कमांड थी, इसलिए जो है जो हमने RIP में जैसे इस्तेमाल किया था वैसे ही यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगी, उसी सिनेरियोज में यूज होंगी। ऑफसेट लिस्ट भी हमने यूज की थी RIP में। हमने कहा था कि मैट्रिक मैनिपुलेशन के लिए यूज की जाती है ऑफसेट लिस्ट। जब हमें मैट्रिक जो है वो नजर कुछ आ रहा है और हमें इसको चेंज करना है तो हम जो है वो राउटर को चकमा देने के लिए हम जो है वो उसके मैट्रिक में चेंज कर देते हैं। तो हमने RIP में होप काउंट किया था, IGRP के अंदर अब होप काउंट तो इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर वो कमांड हम लिखेंगे तो होप काउंट नहीं कंसीडर होगा बल्कि डिले कंसीडर होगा उसमें। अब जहां पर हमने लिखा था in2 और सीरियल लिंक लिखा था 0, तो अब वो जो in2 आएगा तो उसका मतलब ये है कि जो डिले एक्चुअल है उसके अंदर 2 प्लस हो जाएगा। अगर 100 माइक्रोसेकंड है तो 1 और 2 माइक्रोसेकंड हो जाएगा। वो डिले में इंक्रीज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ना होप काउंट चेंज होंगे, ना बैंडविड्थ चेंज होगी,
ना रिलायबिलिटी और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ डिले में चेंजेस आ रहे होंगे। कोई सवाल आप लोगों का क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है क्योंकि हम रिप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम जिस तरह से लिखते थे राउटर IGRP, राउटर रिप, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर हमें आगे बस ये काम करना होगा कि उसकी प्रोसेस आईडी ऐड करनी होगी, वो किस एरिया में मौजूद है, वो राउटर, जो ग्रुप ऑफ राउटर्स है वो किस एरिया को बिलोंग कर रहे हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट कमांड में जो है वो लिखेंगे नेटवर्क कमांड, और नेटवर्क कमांड से जो है फिर हम आगे जितने भी नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो कन्फिगर कर देंगे जैसे रिप में किया था। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो प्रोसेस आईडी का है और कोई डिफरेंस नहीं है कमांड में। तो देख लें, जैसे मैक्लॉय को हमने कन्फिगर करना है, रिप कन्फिगर करना है, तो हम लिखेंगे राउटर रिप और नेटवर्क की कमांड लिख देंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। तो ऐसे ही जो है वो IGRP जब कन्फिगर करेंगे तो राउटर IGRP लिख देंगे और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख देंगे। लेकिन IGRP के साथ अब हमें जो है वो प्रोसेस नंबर भी लिखना होगा। वो प्रोसेस नंबर जो है वो हम जो है वो आगे स्पेस देके एक प्रोसेस नंबर हम लिख देंगे कि ये इस एरिया को बिलोंग करता है, जो प्रोसेस आईडी थी। क्योंकि ये नंबर जो है वो 16 बिट का होता है, इसलिए 2⁻16 इतने मैक्सिमम प्रोसेसेस जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। कितने? 2⁻16 का आंसर क्या आता है? 65,536। तो टोटल जो है वो हम इतने जो है वो प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगेन जो है वो मेजर नेटवर्क लिखा हुआ है जिस तरह से, ये देख लें कि यहां पर लिखा हुआ था 192.168.1.1 का सबनेट, 1.0 का सबनेट था, और इसी तरह से जो है वो यहां पर भी जो है वो 2 का नेटवर्क मौजूद है। तो हमें जो है वो मेजर नेटवर्क ही हमेशा लिखना होता है, सबनेट नहीं लिखने होते। जैसे आप ये देखें कैनन को देखें, कैनन के साथ जो है वो एक जो है वो सबनेट 10 का है, मेजर नेटवर्क 10 का है, लेकिन सबनेट 108.10 है। और ऐसे ही जो है वो सबनेट कैनन के साथ जो है वो दूसरी तरफ जो है 172.16.1 का नेटवर्क है, सबनेट है। तो हमें जो है ये नहीं लिखना बल्कि मेजर नेटवर्क लिखना है। मेजर नेटवर्क 10 का जो है वो 10.000 होता है, और 172 का कितना होता है? 172.16.0.0। तो ये कैनन को जो है वो इस तरह से हम कन्फिगर कर लेंगे। ये नीचे कैनन की कोड लिखा हुआ। सवाल आप लोगों का यहाँ पर? हेलो? नो सर। सर एक चीज बताते हैं, IGRP के आगे जो हम 10 लिख रहे हैं तो ये हम सब में जो सेम प्रोसेस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ही जो है ऑटोनोमस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम में भी होंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम को हमने कहा था कि प्रोसेस डोमेन और राउटिंग डोमेन, ठीक है? तो ये सारे के सारे एक ही प्रोसेस डोमेन में मौजूद है। ओके सर। 3 राउटर जो है वो एक एरिया हम बता रहे हैं जिसको प्रोसेस डोमेन कह रहे हैं, उसके अंदर मौजूद है। अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो अलग अलग प्रोसेस डोमेन में आ जाएंगे, लेकिन होंगे सारे के सारे एक ही राउटिंग डोमेन के अंदर, क्योंकि सब पर IGRP हम कन्फिगर कर रहे हैं। जी, और किसी का सवाल? अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग का। अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग के लिए फिर हमें ये काम करना होगा जो हमने मैट्रिक कैलकुलेशन की थी। अभी तक तो हमें जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि राउटर खुद बेस्ट पाथ कैलकुलेट करके निकाल रहा है। जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग करनी है। अनइक्वल का मतलब कि हमें जो है उस वक्त काम करना है जब हमें जो है वो दोनों रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जो है वो पैकेट को भेजना है। तो अब हम ऑप्टिमल रूट की बात नहीं करते, अब हम बेस्ट पाथ की बात नहीं करते। अब दूसरा रास्ता जितना भी वर्स्ट है वहां से भी पैकेट को भेजना है मुझे, तो हम उस रेशियो से भेजेंगे जिस रेशियो से जो है वो दोनों का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है वो अब हम मैट्रिक के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पाथ 1 का मैट्रिक निकालेंगे, पाथ 2 का मैट्रिक निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद मुझे रेशियो मिल जाएगी।
एक का जो है वो आंसर आया 25, दूसरे का आंसर आया 50। एक रास्ते का जो मैट्रिक हमने कैलकुलेट किया 25, दूसरे रास्ते से मैट्रिक कैलकुलेट किया 50, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर आ गया 2:1। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो है जो बेहतर रास्ता है, बेहतर कौन सा रास्ता है जिसका मैट्रिक कम आया 25 इसका आया, उधर से 2 पैकेट जाएंगे, और जिसका बैंडविड्थ ज्यादा मैट्रिक ज्यादा आया था 50, उधर से 1 पैकेट जाएगा। ये 2:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, 10:1 भी हो सकता है, 20:1 भी हो सकता है। जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा उसके मुताबिक हम जो है वो सेटल कर देंगे। एक कमांड है जो हम बताते हैं आगे, वो कमांड लिख देंगे तो फिर जो है अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन जरूरी है। तो इसी तरह से देखें यहां पर कि एचएसएन से, ये जो एचएसएन राउटर लगा हुआ है, इससे वो जो आगे 10 का नेटवर्क लगा हुआ है, ये 10 नेटवर्क 10.108.10.1, इस नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सीरियल 0, एक सीरियल 1। सीरियल 0 को जब सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी मैट्रिक जो है आपने कैलकुलेट करनी होगी पूरे रास्ते की। तो इसमें 2 लिंक आ रहे हैं, एक सीरियल लिंक है और एक ईथरनेट लिंक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एचएसएन से मुझे जो है वो इस नेटवर्क पे पहुंचना है। तो पहले मैट्रिक कैलकुलेशन मुझे इस रास्ते के लिए करनी है जिसकी बैंडविड्थ आ रही है 1544 किलो और 100,000 किलो। कम बैंडविड्थ जो है 1544 किलो है, उसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमें बैंडविड्थ मिल जाएगी। डिले हमें जो है वो जो टेबल पीछे दिया हुआ था उस टेबल से हम देख लेते हैं कि डिले कितना है। 2000 जो है वो डिले है सीरियल लिंक का और 100 जो है वो डिले है ईथरनेट लिंक का। तो ये दोनों डिले जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो हम जो है वो डिले कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है वो दोनों को सम करके हमें मैट्रिक मिल जाएगा सीरियल 0 वाले रास्ते का। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा हम मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे। दूसरा मैट्रिक हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सीरियल 1 से इस ईथरनेट तक के लिंक का। तो सीरियल 1 का जो बैंडविड्थ है वो है 256 किलो और दूसरे वाले लिंक की बैंडविड्थ आ रही है 100,000 किलो। तो कम वाली 256 है, तो 256 को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद जो डिले होगा, डिले सम हो जाएगा 2000 प्लस 100, ये डिले आ जाएगा। डिले और बैंडविड्थ को प्लस कर देंगे तो हमें दूसरा मैट्रिक मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन इसने की हुई है यहाँ पर। ये एक जो पाथ है
सीरियल 0 उसका मैट्रिक आया है 8572। अरे पहले ये तो समझ लो, सवाल फिर पूछ लेना। फिर उसके बाद दूसरे का मैट्रिक जो निकाला है वो आया 41,1162, ये आ गया। पहले पाथ का 8576 आया मैट्रिक, दूसरे का आया 41162। अगर तो जो सिंपल कोड आपने किया हुआ है, जो अभी हमने पीछे स्लाइड पे देखा, राउटर आईजीआरपी और प्रोसेस आईडी लिख दी और नेटवर्क जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिए, तो फिर पाथ कौन सा सिलेक्ट करेगा? बिलाल जामी, पाथ फिर कौन सा सिलेक्ट करेगा? 8576 का। जी जनाब, तो फिर सीरियल 0 ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला मैट्रिक जो है वो कम आ रहा है और सारे पैकेट यहीं से जा रहे होंगे। अभी तक हमने अनइक्वल कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है। अब अनइक्वल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो लोएस्ट बैंडविड्थ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा हाईएस्ट वाले से। तो हाईएस्ट अब यहां पर तो है ही 2, तो इसलिए 41,162 को डिवाइड कर देंगे 8576 से, तो हमें जो आंसर मिला वो कोई नंबर में होगा, होल नंबर नहीं होगा, कोई जो है वो फ्रैक्शन नंबर होगा। हाँ ये देख लें अगर जो, हाँ 4.79 जी। तो हम ये देख रहे हैं कि हम अगर ऑप्टिमल रूट की बात करेंगे तो 8576 मैट्रिक नजर आ रहा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। आपने भी अभी वही कैलकुलेट किया और राउटर ने भी वही चीज कैलकुलेट की है। आपने राउटर को अभी तक कैलकुलेट करके नहीं दिया, राउटर ने खुद कैलकुलेट किया है। तो बेस्ट पाथ बता रहा है कि ये वाला रास्ता सीरियल 0 इस्तेमाल करेगा। अब हम बात कर रहे हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए जो है वो हमें क्या करना होगा? हमें हाईएस्ट को लोएस्ट से डिवाइड करना होगा। तो हाईएस्ट को लोएस्ट से डिवाइड करके हमारे पास आ गया आंसर 4.8 टाइमर लार्जर देन द मैट्रिक ऑफ द सीरियल 0। इसका मतलब यह है कि 4.8 टाइम बेटर है सीरियल 0 सीरियल 1 से, मैट्रिक के रिस्पेक्ट से। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो है वो जो बेटर है, जो बेहतर है सीरियल 0, उधर से 4.8 पैकेट भेजने चाहिए और जो सीरियल 1 है उधर से एक पैकेट जाना चाहिए। 4.8 और 1, 4.8 और 1 इस तरह से पैकेट भेजने। लेकिन जो है 4.8 पैकेट भेजे नहीं जा सकते भाई, या तो 4 पैकेट भेजे जा सकते हैं या फिर 5 पैकेट भेजे जा सकते हैं। 4.8 कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो है वो अगर आपके पास 6 पैकेट हैं भेजने के लिए, तो पहले 5 पैकेट जो है वो सीरियल 0 से जाएंगे और एक पैकेट जो है वो सीरियल 1 से जाएगा। ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगी। अच्छा जी, अब कमांड क्या है? तो कमांड है वेरिएंस की। वेरिएंस की कमांड जो है वो लिखेंगे तो आप अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अप्लाई कर देंगे। ये तो कोड नॉर्मल था जो हमने पहले लिखा था, राउटर आईजीआरपी 10, नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिए। अब कमांड लिखी है वेरिएंस, और वेरिएंस से आगे हमने लिख दिया 5। इसको कहते हैं वेरिएंस का मतलब यह है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। जब मुझे किसी भी राउटर पे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अप्लाई करनी है तो वेरिएंस की कमांड में लिखूंगा। और आगे जो नंबर लिखा हुआ है 5, ये 5 रैंडम नंबर नहीं है भाई कोई, इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन मौजूद है जो अभी करके दिखाई है। तो 4.8 हमारे पास आंसर आया था और उसको हमने राउंड करके 5 कर दिया। 4 करना चाहते हैं कर दें, 4:1 भी हो सकता है। तो फिर 4 पैकेट जो है वो सीरियल 0 से जाएंगे और एक पैकेट जो है वो सीरियल 1 से जाएगा। अभी हमने लिखा है 5, तो अब जो है वो 5 पैकेट सीरियल 0 से जाएंगे और एक पैकेट जो है वो सीरियल 1 से जा रहा होगा। 5-1 5-1 इस तरह से पैकेट जो है वो कंटिन्यूसली जाते रहेंगे और हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अप्लाई हो जाएगी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछे भाई। नहीं सर। तब इसकी जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा इस डायग्राम की। जो ये इसकी प्रैक्टिस कर लेगा तो उसका मतलब ये है कि उसको अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैलकुलेट करनी आ गई। तो यही हुआ
कि यहाँ पर हम जो है हम यही देखेंगे कि हमें जो है वो 5 मैट्रिक निकालें, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी थी, एक की 25 आ गई। अरे भाई इस लिंक की जो है वो 25 है, फिर उसके बाद सीरियल 2 की जो है वो 30 थी, 35, 40 और 45। तो इस तरह से अगर हम मैट्रिक उसका निकाल रहे थे तो हमने कहा था कि मिनिमम को हाईएस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमिनेटर में हाईएस्ट होगा, डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट होगा। तो 45 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। अगर रेशियो जो है फ्रैक्शन में आता है तो इसका मतलब है इसको राउंड कर देंगे। अगर 1.8 आ रहा होगा, 1.2 आ रहा होगा तो 1 कर देंगे, 1.4 आ रहा होगा तो जो है वो आपकी मर्जी है, 1.5 जो है वो मर्जी है आपकी, 2 कर दें, 1 कर दें। तो इस तरह से जो है वो आप रेशियो चेंज कर सकते हैं, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो अगर 4:1 आ रहा है आंसर आपका, तो इसका मतलब यह है कि वेरिएंस की कमांड के साथ 4 लिख देंगे, वेरिएंस 4। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो सबसे बेस्ट रूट है, जो सबसे बेहतरीन रास्ता था, जिसका 25 मैट्रिक आ रहा था, वहां से 4 पैकेट जाने होंगे और बाकियों से एक एक पैकेट जा रहा होगा, बाकियों से फिर एक एक पैकेट जा रहा होगा। तो फिर कॉन्सेप्ट ये आएगा 4:1, फिर रेशियो 1 और फिर 1, इस तरह से होगा। क्योंकि जो है वो लेफ्ट साइड वाला हमने कंसीडर किया, हमने कैलकुलेशन तो इस पे नहीं की है अभी तक, हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाला पाथ अगर बेस्ट है, सबसे कम मैट्रिक इसी का आया था, तो इसलिए जो है वो 4 पैकेट उधर से जाएंगे, फिर एक पैकेट चारों रास्तों से जा रहा होगा, फिर 4 1, फिर 4 1, इस तरह से पैकेट जो है जाते रहेंगे। तो ये मैट्रिक कैलकुलेशन जो है वो हम इसको कर सकते हैं। बुक में एग्जाम्पल इसका आंसर दिया हुआ है, सोल्यूशन आपने करना है, क्योंकि जो हाथ से करेगा वही जो है वो एग्जाम में भी कर पाएगा, नहीं तो फिर जो है वो आधे घंटे तक वो सवाल ही समझते रहेंगे कि सवाल है क्या एक्चुअली। और टाइम लिमिट जो है फिर वो कह रहे हैं कि 10-15 मिनट ही ऊपर देंगे मिड टर्म में टोटल टाइम का, क्योंकि स्टूडेंट को जो है वो टाइम पे पेपर खत्म करना होगा, और वही 15 मिनट 20 मिनट आपको दिए जाएंगे उसको प्रोसेस करने के लिए और अपलोड करने के लिए। तो अब जो है वो नफसा नफसी लगी होगी। मजीद जो है कोई और बच्चा जो है जो करने के बाद जो है वो दूसरे को चीटिंग नहीं करवा सकता, और करवाएगा भी तो वो प्लेजरिज्म में पकड़ा जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप सीख लें, अभी आप एग्जाम्पल सॉल्व करें, और जहां पर प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर से कोई सवाल किसी का? सर मिड टर्म के रिलेटेड क्या डिसाइड हुआ है, पूरी मतलब जो है गाइडलाइंस वगैरह बनी है, उसमें मेन पॉइंट बता सकते हैं आप? हाँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको, और कोर्स पास करने के लिए मिड टर्म पास करना होगा। और कुछ? मोहम्मद वासिक प्रेजेंट हैं आप। अम्मार बिन सिराज एब्सेंट है। फहाद अहमद एब्सेंट हैं। मोहम्मद मुशारिब एब्सेंट हैं। नवीद हसनैन एब्सेंट हैं। मोहम्मद अब्बास क्लास में मौजूद हैं? यस सर, क्लास में सर। और कौन प्रेजेंट है? मोहम्मद अब्बास ही आया ना पहला बंदा अभी। असद अली माइक से बोलो ना भाई, माइक है ना आपके पास अभी? माइक ऑन। यस सर, प्रेजेंट। जी, इस तरह बोला करें जी। अलीना गौहर एब्सेंट है। उसके बाद सारा प्रेजेंट। जी। रजी सिद्दीकी, यस सर। मलिक अदनान एब्सेंट हैं। अच्छा जी। मोहम्मद वसीम प्रेजेंट सर। आसिफ अली आसिफ नहीं है। अच्छा जी। अब्दुल राफे प्रेजेंट सर। वजी हैदर प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट सर।
9500। जी सर प्रेजेंट। सामा रहमान एब्सेंट है। मोहम्मद बिलाल राजपूत प्रेजेंट सर। मोहम्मद माज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन। प्रेजेंट। ठीक है जी। उसामा मीर प्रेजेंट सर। नुमान सर अली। ये फर्स्ट सेशन की लगा दी है मेरी। नहीं वो आप वो ट्रेन का टायर पंक्चर नहीं लगा रहे थे, उस वक्त लेट हो गए आप। सर वो 9:30 तक में था सर, फिर वो उधर जाना था, फैमिली मेरी आई है गांव से, तो उनको मैं पिकअप करने गया था सर। बेटा परेशान नहीं किया करो, मैंने प्रॉपर जो है वो क्लास में नाम लेके कॉल करके अटेंडेंस ली है सबकी। ठीक है, सर आप मैं नहीं थे उस वक्त 9:30 मौजूद। तक था, मैंने चैट में मैसेज भी किया था सर। आप लेट हो गए, क्या कर सकते हैं। नुमान अली। प्रेजेंट सर। पहले आप लोग अपने मसाइल हल कर लें, उसके बाद आप क्लास लिया करें। ओवेस नूर। प्रेजेंट सर। पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, साथ क्लास ले रहे होते हैं। गुलाम मुस्तफा। प्रेजेंट सर। मोइज मजहर। प्रेजेंट सर। अरायत खान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा दोबारा बोलें। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शाहजेब। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। और मोहम्मद वासिफ एब्सेंट। इसके अलावा कोई प्रेजेंट है क्लास में जिसके अटेंडेंस ना लगी हो? मेरा नाम लिए कौन? आजिब लिया था ना सर अभी सेकंड पे। आजिब अली लिया था, नाम लगा दी। ठीक है सर। और कोई? सर एक सवाल है जी। सर, जैसे कि अब यहाँ पे एक बेस्टेस्ट पाथ निकल आएगा, ठीक है, तो वहां पे तो ज्यादा पैकेट जाएंगे। अब उसके अलावा जो पाथ्स होंगे उनमें भी जाहिर सी बात है थोड़ी सी मतलब कुछ पाथ जो बच जाएंगे जो पीछे होंगे उनमें भी कुछ उनमें से कुछ बेस्ट होंगे और कुछ तो उन सब में से भी 1 पैकेट जाएंगे। यार होता यह है कि आपने एक मर्तबा कमांड लिखी है वेरिएंस 4, आपने जो है फिर दूसरे के लिए वेरिएंस नहीं लिखा। यहाँ पर एक ही मर्तबा आप वेरिएंस की कमांड डाल सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप वेरिएंस की कमांड ऐड नहीं कर सकते। तो फिर ये होगा कि आपने जो वेरिएंस 4 लिखा, जो सबसे बेस्ट रूट होगा जिसके मालूम है उसको राउटर को, तो वो वाले रास्ते से 4 पैकेट भेज देगा, बाकी उसे एक पैकेट ही जा रहा होगा। माना कि जो है उसका रेशो बाकियों से बेहतर था, बाकी जो एक रास्ता है जिसकी जो है वो मैट्रिक हमने 30 निकाला था, दूसरे का 35 था, तीसरे का जो है वो 40 था और 45 था, तो उसका भी रेशो निकालें तो मुमकिन है कि जो है वो 2 या 3:1 तो आ सकता है। लेकिन जो है वो हमारे पास वेरिएंस की कमांड 1 टाइम हम जो है प्लेस कर सकते हैं, और वो वही 4 हम लिखेंगे बस, और वो 4 जो है वो बेस्ट वाले रास्ते से जा रहा होगा, बाकी उसे एक ही जाएगा। बाकी मैट्रिक कैलकुलेशन उसके पास मौजूद है, लेकिन वो यूं नहीं कर सकता कि बेस्ट वाले से 4, दूसरे से 3 और उससे आगे वाले से 2 और उससे आगे से 1 पैकेट जो भेजे, यूं नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो आखिरी सवाल का उसने सवाल किसी ने पूछा था, अगर मैट्रिक बराबर हो जाए तो बिल्कुल सही बात है, अगर मैट्रिक बराबर हो गया तो आप वेरिएंस 1 ही लिखेंगे ना भाई, फिर वेरिएंस जो है वो 1 होगा, तो फिर दोनों तरफ से पैकेट जा रहे होंगे, बराबर पैकेट जा रहे होंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके भाई। सर क्लास लीव कर सकते हैं सर? जी जी, क्लास ऑफ हो गई है। किसी को मैनेजरियल कुछ जो है वो कुछ इश्यूज हैं किसी और कोर्स के हवाले से कुछ और, तो वो रुक सकता है, बाकी जो है वो क्लास ऑफ हो गई। थैंक यू। सर अभी आपने बोला कि अगर सेम आ रहा है तो हम वेरिएंस 1 लिखेंगे, लेकिन अगर सर सेम आ रहा है तो हमें वेरिएंस 1 लिखना फिर भी जरूरी है, क्योंकि वो तो फिर ऑप्टिमल रूट तो सारे ही हो जाएंगे ना। ऑप्टिमल रूट जो है वो सारे हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, बिल्कुल है दोनों